हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल श्याम सर एसडीएम में स्वागत है। आज हम पाल वंश के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से एक क्वेश्चन सभी एग्जाम में आता है, चाहे कोई भी एग्जाम हो। इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे, मैप के थ्रू पढ़ेंगे। पाल वंश में कौन राजा एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट है, कहाँ हमको याद करना है, कहाँ हमको समझना है, कहाँ हमको ट्रिक बना के याद करना है, ये सभी हम आपको सिखाएंगे। बस आप लास्ट तक बने रहिएगा। पाल वंश, देखिए पाल वंश के जो संस्थापक हैं वह गोपाल हैं। कौन है? गोपाल। पाल वंश के प्रथम संस्थापक यह है गोपाल। अब पाल लगा है तो सीधी सी बात है कि गोपाल जो है पाल वंश के प्रथम संस्थापक है। पहले एक मैप बनाते हैं, फिर जानते हैं कि पाल वंश जो है कहाँ मैप के अनुसार। चलिए एक भारत का मैप बना लेते हैं आज। देखिए मैप के थ्रू अगर आप पढ़ते हैं तो चीजें आपको आसानी से याद हो जाएगी। ये जो है मैप के थ्रू एक फायदा होता है। तो हम पहले एक भारत का छोटा सा मैप बना लेते हैं, जिससे ये पता चले कि पाल वंश जो है कहाँ था, वर्तमान में जो है कहाँ था और वर्तमान में कहाँ है, यह भी जानना जरूरी है। देखिए पाल वंश के लोग जो है वह उनका ये वाला पूरा एरिया था, ठीक है, ये वाला पूरा एरिया पाल वंश का था। इसमें बिहार भी आ जाता था, झारखंड भी आ जाता था, उड़ीसा भी आ जाता था, पश्चिम बंगाल भी आ जाता था और बांग्लादेश भी आ जाता था, जो वर्तमान में भारत से अलग हो गया हुआ है। पहले जो है पूर्वी पाकिस्तान था और 1971 के बाद जो है बांग्लादेश बन गया है, वह भी पाल वंश के अंतर्गत था। इतने बड़े क्षेत्र का मालिक जो है वह पाल शासक था, ठीक है। बीच में इधर जो है वह था गुर्जर प्रतिहार। कौन था? गुर्जर प्रतिहार। और नीचे जो है यहाँ पे है राष्ट्रकूट। इन तीनों के बीच जो है आपस में युद्ध होता रहता था कन्नौज पर अधिकार करने के लिए। यहां पे था कन्नौज, ठीक है, उत्तर प्रदेश के पास। इस पर अधिकार करने के लिए तीनों के बीच जो है युद्ध होता रहता था। तो हम पाल के बारे में आज डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। पिछले वीडियो में हमने राष्ट्रकूट और प्रतिहार वंश से संबंधित वीडियो हम बनाए थे, आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां आपको मिल जाएगा, ठीक है। आज हम पाल वंश से डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से जो है बिहार हो या कोई भी सेंट्रल का एग्जाम हो वहां से प्रश्न आता है। तो पाल वंश के जो प्रथम संस्थापक थे वह कौन थे? गोपाल थे, ठीक है। पाल वंश के ये प्रथम संस्थापक थे और इन्होंने ओदंतपुरी महाविहार का निर्माण किया था। इन्होंने किसका निर्माण किया था? गोपाल ने ओदंतपुरी महाविहार का निर्माण किया था। देखिए बिहार और चैत्य में अंतर है। चैत्य होता है जहां पे बौद्ध जब मृत हो जाते हैं तो उनको जलाने के बाद जो अवशेष बचता है उसी पर चैत्य का निर्माण किया जाता है। और बिहार होता है जहां बौद्ध लोग जहां जाकर रहते हैं, ठीक है। हम लोग एक चित्र के माध्यम से भी समझेंगे कि चैत्य बिहार में अंतर क्या है, पहले ये जान लीजिए। देखिए ये जो है मंडप होता है, इसके नीचे जो होता है यह जो है विहार है, ये जो है हर्मिक है और उसके ऊपर ये छत्रप होता है। ये है छत्रप, ये है हर्मिक, ये है मंडप, ये है विहार और इसके बगल में जो होता है यहाँ पे जो है एक तोरण द्वार होता है, ठीक है। ये जो है तोरण द्वार है, ठीक है, ये तोरण द्वार है जहां से व्यक्ति जो है प्रवेश करता है। और यहीं पे होता है प्रदक्षिणा पथ, जहां चारों तरफ घूमकर जो है बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि, बैठ के बुद्ध की जो है स्तुति करते हैं। तो इसको कहते हैं हम चैत्य, ठीक है। यहाँ पे जो बौद्धिस्ट होते हैं उनके अवशेष रखे जाते हैं और अधिकतर जो है यहाँ पे बुद्ध जो है लेटे हुए अवस्था में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे उनका एक जो है हाथ यहाँ पे होता है बुद्ध का,
ठीक है। और इस तरह आपको लेटे हुए मिल जाएंगे। ये होता है चैत्र। बिहार होता है कि ये जो है चारों तरफ से जो है ये आंगन है, ये बरामदा है, और इसके चारों तरफ जो है यह जो है भवन होता है, घर होता है, यानी ये सब जो है रूम है, ठीक है। ये आंगन है, ये है आपका विहार, ठीक है, जहां पे भिक्षु जो है, बौद्ध भिक्षु जो है रहते हैं। आप समझ गए। अब चलिए हम पाल वंश के शासकों के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। तो पहला पाल शासक जो है वह कौन है? गोपाल है, और उसने जो है ओदंतपुरी महाविहार का निर्माण किया। बार बार जो है एग्जाम में पूछता है, इसलिए ये जो है VBI है आपका। उसके बाद जो है अगला शासक जो है वो धर्मपाल है, जो गोपाल का पुत्र रहता है, ठीक है, पुत्र धर्मपाल। यह काफी प्रतापी शासक रहता है। यह जो है राष्ट्रकूटों के साथ भी लड़ेगा, गुर्जर प्रतिहारों के साथ भी लड़ेगा, लेकिन हार जाता है, दोनों से हार जाता है। कन्नौज पर अधिकार करने के लिए धर्मपाल जो है प्रयास करता है, कन्नौज पे अधिकार भी कर लेता है, लेकिन प्रतिहार शासक वत्सराज से भी हार जाएगा, और राष्ट्रकूट शासक जो है गोविंद तृतीय से भी हार जाएगा। फिर भी जो है इसको काफी शक्तिशाली पाल शासक कहा गया है। तो धर्मपाल जो है यह गोपाल का पुत्र रहता है, और इसने जो है सबसे इसका प्रमुख है विक्रमशिला महाविहार का इसने निर्माण किया। विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ठीक है, विश्वविद्यालय का धर्मपाल ने निर्माण किया, और सोमपुर विहार का भी निर्माण किया। सोमपुर विहार का भी यह निर्माण किया। काफी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो इसको याद रखिएगा। इसने सोमपुर विहार का भी निर्माण किया, और विक्रमशिला विश्वविद्यालय का भी निर्माण किया, ताकि बौद्धिस्ट यहाँ पे आए और पढ़े, शिक्षा ग्रहण करें, ठीक है। इसने काफी काम किया। इसके अलावा धर्मपाल युद्ध किससे किया? प्रतिहार शासक वत्सराज से और राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय से। इसने दोनों से युद्ध किया धर्मपाल ने, लेकिन यह हार गया। क्या हुआ? हार गया। एग्जाम में बार बार पूछते हैं। यह युद्ध में धर्मपाल हार गया। किससे किससे? इस दोनों से, इससे भी और इससे भी, दोनों से यह युद्ध हार गया। एक बार प्रतिहार शासक वत्सराज ने हराया, दूसरी बार राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय ने हराया, लेकिन फिर भी इसकी ख्याति थी। इसने कन्नौज पे कुछ दिन तक अधिकार किया था। बार बार जो है इससे संबंधित क्या क्या प्रश्न बनता है, इसको भी आप देखते चलिए। पहला तो पूछता है कि पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो गोपाल था। इसने क्या किया था? तो ओदंतपुरी महाविहार का निर्माण किया था। ये बार बार पूछता है, कंफ्यूजन यही करवा देता है। लड़के समझते हैं कि धर्मपाल जो है ओदंतपुरी महाविहार का निर्माण किया था। नहीं 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 नहीं, धर्मपाल नहीं कराया था, गोपाल कराया था ओदंतपुरी विहार का। उसके बाद धर्मपाल कौन था? यह गोपाल का पुत्र था, और इसने कन्नौज पर अधिकार करने के लिए किससे किससे लड़ा था? प्रतिहार शासक वत्सराज और राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय से, और हार गया था दोनों से। फिर भी कन्नौज पर कुछ दिन तक इसने अधिकार रखा था। इसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण किया था। काफी बार पूछा है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय का किसने निर्माण किया? तो धर्मपाल ने। इसने सोमपुर विहार का भी निर्माण किया, यह भी कई बार पूछता है। तो आपको इसके बारे में अगर पाल वंश पढ़ रहे हैं तो याद रखिएगा, धर्मपाल से बराबर प्रश्न बनता है हर एग्जाम में। क्या याद रखना है? मैंने VBI कर दिया कि आपको जो है ये भी याद रखना है, ये भी याद रखना है, ये भी
याद रखना है। अब धर्मपाल के बाद जो है देवपाल शासक बनता है। अब धर्मपाल को उत्तरापद स्वामी भी कहा जाता है। गुजराती एक पंडित थे सोंढर्स, उन्होंने धर्मपाल को उत्तरापद स्वामी भी कहा है। धर्मपाल को उत्तरापद स्वामी, ये इसका उपाधि था। ठीक है, धर्मपाल को एक गुजराती ब्राह्मण रहते हैं सोंढर्स, वह कहते हैं इसको उत्तरापद स्वामी, यानी उत्तर का जो है यह स्वामी था, क्योंकि इसका क्षेत्र ये उत्तर में है। ठीक है, तो इस क्षेत्र का इसको स्वामी माना जाता है। इसके बाद इसका पुत्र देवपाल शासक बनता है। पुत्र देवपाल शासक बना। देवपाल शक्तिशाली शासक रहता है। और भी यात्री सुलेमान जो है इसे राष्ट्रकूट और प्रतिहारों से भी शक्तिशाली मानता है। कौन? और भी यात्री सुलेमान, वह कहता है कि यह प्रतिहारों से भी शक्तिशाली था और राष्ट्रकूटों से भी शक्तिशाली था। देवपाल के समय ही शैलेंद्र वंशीय शासक जो जावा के रहते हैं, देवपाल के समय ही शैलेंद्र वंशीय शासक बाल पुत्र देव ने नालंदा में बिहार बनवाने की अनुमति मांगा। ये शैलेंद्र वंशीय शासक जो है वह नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने की अनुमति मांगते हैं देवपाल से। इनका नाम रहता है बालपुत्र देव। ये यहाँ पे आपका जावा है, इधर जो है सुमात्रा है, तो जावा के ये शासक रहते हैं शैलेंद्र वंशी, जो अभी इंडोनेशिया का एक द्वीप है। वहाँ से जो है यह पाल शासक यहाँ पर मांगते हैं एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए। बार बार एग्जाम में पूछता है कि कौन शैलेंद्र वंशीय शासक जो है, पाल शासक जो है नालंदा में बिहार बनवाने के लिए अनुमति मांगते हैं, तो बालपुत्र देव। ठीक है, और किससे मांगते हैं? तो देवपाल से। काफी बार जो है एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है। लोग धर्मपाल लगा के चला आता है कि शैलेंद्र वंशीय शासक जो है धर्मपाल से जो है, नहीं 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 नहीं, धर्मपाल से नहीं, देवपाल से जो है नालंदा में एक बौद्ध विहार बनाने के लिए बालपुत्र देव जो है अनुमति मांगते हैं। देवपाल के बाद महीपाल पाल वंश का शासक बनता है। इस महीपाल को चोल शासक राजेंद्र प्रथम हराता है और गंगा चोल की उपाधि भी धारण करता है। महीपाल को हराता है राजेंद्र प्रथम, यह रहता है चोल वंश का, और उपाधि लेता है यह गंगै चोल। चूंकि यहां से गंगा नदी बहता है, यहां से जो है आपका गंगा नदी बहता है, और चूंकि यहां रहता है चोलों का राजधानी, चोल वंश यहां रहते हैं, और यहां से जाके जो है इसको हराता है, तो सीधी सी बात है कि गंगा के किनारे रहने वाले राज्य को हराया है, तो उसी से इसने उपाधि ले लिया गंगा चोल। कौन? चोल वंश के शासक राजेंद्र प्रथम। ये भी पूछता है कि किस पाल शासक को राजेंद्र प्रथम ने हराया था, तो महीपाल को हराया था। इसको भी याद रखिएगा। अगला शासक जो है रामपाल बनेगा, रामपाल। ठीक है, रामपाल के समय जो है किसानों का विद्रोह होता है और पाल वंश कमजोर होने लगता है।
किसानों का विद्रोह, इसी के समय होता है। और उसके बाद पाल शासक जो है कमजोर होने लगते हैं। रामपाल चरित्र में इसके बारे में वर्णन किया गया है। और उसके बाद जो है आंतरिक कलह के कारण पाल वंश का विनाश, मतलब खत्म हो जाता है पाल वंश। रामपाल के बाद जैसे ही अगला शासक आता है, आपस में ही लड़ लड़ के पाल वंश को समाप्त कर देता है। देखिए एग्जाम में जो है गोपाल से आएगा पहला प्रश्न, धर्मपाल से सबसे ज्यादा प्रश्न आता है, फिर देवपाल से आता है, और महीपाल से बहुत कम आता है। केवल वही चोल शासक राजेंद्र प्रथम जो हराया था बस उसी से आता है। तो कम से कम पाल वंश अगर आप पढ़िए तो इतना को जरूर याद रखिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम चोल शासक के बारे में पढ़ेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबा लीजिएगा ताकि सारा वीडियो आप तक पहुंच जाए। मुफ्त में पढ़ा रहे हैं, कोई पैसा आपसे नहीं ले रहे हैं। जीके आपका इतना अच्छा करवा देंगे कि किसी भी एग्जाम में जाइएगा प्रश्न नहीं छूटेगा, गारंटी इसका हम देते हैं। बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।